दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने एजुकेशन फी के पेमेंट को कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल यहाँ पे 0% चार्जेस के साथ। मार्केट में तो बहुत सारे मेथड मौजूद हैं अपने क्रेडिट कार्ड से एजुकेशन फी के पेमेंट करने को, लेकिन हर मेथड में कहीं ना कहीं आपको 1 से लेकर 2% के चार्जेस देने पड़ जाएंगे। इस वीडियो में आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसमें आपको ट्रांसफर करने के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में आपको एक भी पैसे का यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और आपको अपने क्रेडिट कार्ड से एजुकेशन फी का पेमेंट करने के लिए जरूरत पड़ने वाली हाउसिंग ऐप की। इस ऐप के यहाँ पे 10 मिलियन से भी ऊपर डाउनलोड है, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। एप्पल का फोन यूज करते होंगे तो ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, और आपको यहाँ पे एक छोटा सा भी काम करना है। इस ऐप को कुछ भी डाउनलोड वगैरह करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में नहीं दिया हुआ है, जाके खुद से खोजिए और डाउनलोड करिए, क्योंकि कुछ काम आपको भी करने चाहिए। तो यहाँ पे इस ऐप को आप खोज खाज के डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब इसको आप पहली बार ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इसी टाइप से इंटरफेस निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जहाँ पे लिखा है पे ऑन क्रेडिट। सिंपल इस पे क्लिक करिएगा। अब आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है एजुकेशन फी, क्योंकि हम लोग एजुकेशन फी का पेमेंट करने वाले हैं। सिंपल इस पे क्लिक करिएगा। अब आपसे पूछेगा कि आप कितने अमाउंट का जो ट्रांसफर है वो करना चाहते हैं, यानी कि आप कितना एजुकेशन फी पेमेंट करना चाहते हैं। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम लोग 20,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद सिंपल से कंटिन्यू करिएगा। अब आपसे पूछेगा बेनिफिशियरी के अकाउंट का डिटेल, यानी आप जिस भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो। मैक्सिमम लोग हो सकता है अपने खुद के अकाउंट में ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट की जो पूरी डिटेल है वो दे देनी है, जैसे आपका IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे UPI ID को भी लिख के अपना काम चला सकते हैं, तो मर्जी आपकी है। आप चाहें तो UPI ID लिख लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने पूरा बैंक डिटेल लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी डिटेल को जो है वो फिल आउट कर लिया। अब अगली स्टेप में आपकी पैन कार्ड की डिटेल आपसे मांगी जाएगी। जिस भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं बेसिकली उनकी डिटेल मांगी जाएगी। तो अगर आप अपने अकाउंट में ले रहे हो तो आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल दे देनी है, या फिर जिसके अकाउंट में आप पैसे एजुकेशन फी के वाले ट्रांसफर हो रहे हैं आपको उनकी डिटेल दे देनी है। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जैसे आप अपना पैन वेरिफिकेशन कर लेंगे ना, आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। हालांकि इस कैशबैक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे आप अपना पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे ना, अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, नीचे आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। आपकी इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP लिख करके वेरीफाई करिएगा। अब आप पहुंच जाएंगे इस अगले पेज पे। अब यहीं से होती है कहानी की शुरुआत, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे ऊपर आपको अपना फुल नेम लिख देना है। नीचे आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा हैव एन इनवाइट कोड। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में जाएंगे ना, मैंने एक इनवाइट कोड वहाँ पे आपको दे रखा है। वो कोड क्या काम करेगा, आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगने वाले होंगे ना, उस पर इंस्टेंट आपको 50% का डिस्काउंट दे देगा, और जो भी 50% बचे हुए चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे ना, उतने ही अमाउंट का आपको कैशबैक मिल जाएगा। अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आई होगी ना, तो वीडियो को और थोड़ा सा आगे ध्यान से देखते जाइएगा। आपको इस चीज़ को मैं आगे प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो कोई टेंशन में आने की बात नहीं है। तो फिलहाल इनवाइट कोड को लिख करके आगे अप्लाई कर दीजिएगा, और उसके बाद जैसे आप आगे कंटिन्यू होंगे ना, यहाँ पे अब आपसे आपकी कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। जिस भी क्रेडिट कार्ड से आप अपने पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो, तो सिंपल कार्ड की डिटेल को इंटर कर दीजिएगा। जैसे आप इंटर करके अगले स्टेप पे जंप करेंगे, यहाँ पे मैं आपको तो अब थोड़ा सा पेमेंट का सीनेरियो समझा देता हूँ कि कैसे आपका जो पेमेंट है वो जीरो होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर में आप 20,000 रुपये का जो एजुकेशन फी का पेमेंट है वो कर रहे हैं, और आपके ऊपर यहाँ पे 322 रुपये का जो चार्ज है वो लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ पे 3-4 लाइन आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे एक रेफरल डिस्काउंट 161 यानी कि 161 रुपये का मिल चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करा था। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे फिर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग को जो टोटल पेमेंट करना है 20,161 रुपये का, यानी कि हमारे ऊपर अब भी 161 रुपये का जो चार्ज है वो लग रहा है। अब ये जीरो कैसे होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे ना, वो आपको अलग से उतने ही अमाउंट का कैशबैक मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, सिंपल आपको यहाँ टोटल पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप टोटल पे क्लिक करेंगे ना, अब आप पहुंचेंगे अगले पेज पे। आपके जो भी बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। सिंपली OTP को फिल करके कन्फर्म करिएगा। अब आप देखेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुली स्टेटस में आ चुका है, और यहाँ पे आप देख लीजिए हम लोगों ने 161 रुपये का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो किया था, और 161 रुपये का ही हम लोग को यहाँ पे जो कैशबैक है वो मिल चुका है। अब यहाँ पे दो जो पॉइंट है उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है ना, कि आपका जो ट्रांजेक्शन अगर आप पहली बार इस ऐप को यूज़ कर रहे होंगे ना, तो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट होने में मिनिमम आपका 24 आवर लग जाता है। हालांकि इससे पहले भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग 24 आवर का जो टाइमिंग है वो लेके चलते हैं। और दूसरे पॉइंट में ये कि जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, ये कैशबैक वाला अमाउंट तभी आपको क्रेडिट किया जाएगा। कैशबैक वाला अमाउंट आपको पहले नहीं मिलता है। कैशबैक वाला अमाउंट जब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो जाता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जब पहुंच जाता है, फिर जिसको आप पेमेंट किए जब उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, आपको तभी जाके आपका जो कैशबैक वाला अमाउंट है वो मिल पाएगा। और इस कैशबैक वाले अमाउंट का यूज़ आप अगले ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह देने को नहीं पड़ेंगे। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आप एक बार यूज़ करिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे दे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।